आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली बड़ी अपडेट शिक्षकों को लेकर के है। शिक्षकों के जिले के बाहर ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, जिले के बाहर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र जारी हो गया है और इस बार की सबसे बड़ी बात है कि जो है सेवा काल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। वहीं यूपीपीएससी का कैलेंडर जल्द जारी हो सकता है और ओटीआर की संख्या भी समय बढ़ चुकी है। वहीं आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी भर्ती आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। वहीं महंगाई भत्ते में 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं देश में एचएमपीवी वायरस के केस भी जो है मिलने शुरू हो चुके हैं। वहीं 8वां वेतन आयोग और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो है आज के इस वीडियो में रहने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी भी डेली अपडेट से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो या शिक्षा विभाग से संबंधित हो, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली शिक्षा विभाग एवं रोजगार से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन इफ्सेफ ने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मांग की है कि फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करें, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के गठन को 2 साल पहले लागू किया गया था। यह 1 जनवरी 2016 से लागू भी हो गया था। उसी तरह 2 साल पहले यानी 24 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किया गया। इससे देश व प्रदेश के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। इफ्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र ने कहा है, लगता है केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग गठन नहीं करना चाहती है। इसका खामियाजा आगामी चुनाव पर पड़ेगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा, सुरक्षा, न्यूनतम वेतन देने और विनियमित करने के लिए भी मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय परस्पर तबादले का शासन निर्देश जारी हो गया है। शिक्षकों के तबादले में सेवा अवधि की शर्त को खत्म कर दिया है। 5 साल की न्यूनतम सेवा पूरा करना पुरुष शिक्षकों के लिए जरूरी था। वहीं 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता के लिए महिलाओं के लिए थी, जिसको अब हटा दिया गया। वहीं एक बार आवेदन करने पर आप वापस नहीं ले सकते। वहीं संशोधन मंजूर नहीं होगा। तो कई सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4 लाख 30 हजार से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। जिला स्तर पर जो है इसकी कमेटी बनाई जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन होंगे और यह सारी प्रक्रिया जो है एनआईसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको भी देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी हुई है। तो फिलहाल शिक्षकों के तबादले में सेवा अवधि की शर्त को खत्म कर दिया गया है। जो 5 वर्ष की सेवा अवधि रहती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब आसानी से जो है 69,000 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्थान पर सॉल्वर बैठाने का लेते थे ठेका। अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। परीक्षा से पहले देने होते थे 2 लाख रुपए। ग्रुप डी परीक्षा के दूसरे दिन 12 सॉल्वर हत्थे चढ़े। नगर कोतवाली पुलिस। खबर है आजमगढ़ से। एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार को बाग लखरवा पुल के पास से प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कई सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। वहीं यह गैंग प्रतियोगी परीक्षा में 10 लाख रुपए लेकर सॉल्वर उपलब्ध कराता था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 गाजीपुर, 1 बिहार का निवासी है। 2 आरोपियों को वाराणसी से, 1 कोयटा से गिरफ्तार किया गया। 4 और 5 जनवरी को संपन्न हुई जिला न्यायालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए शहर के सिविली कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। पुलिस शनिवार को अभ्यर्थी की स्थायी परीक्षा दे रहे सॉल्वर विकास कुमार निवासी सनिया कुआ थाना कदमकुआ पटना बिहार को गिरफ्तार किया। इसके बाद अभ्यर्थी अनूप सागर निवासी मऊपोरा देवकली गाजीपुर को दबोच लिया। आरोपियों से पूछना पता लगा प्रतियोगी परीक्षा में सॉल्वर बैठाने के लिए पूरा गिरोह काम कर रहा है। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली है सॉल्वर गैंग कुछ लोग बाग लखनऊ पुल के पास मौजूद हैं। पुलिस ने कार सवार सॉल्वर गैंग के सदस्य राम प्रवेश यादव निवासी को गिरफ्तार किया। अंकित गुप्ता निवासी इस्लामपुर थाना ये जो है उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं ग्रुप डी परीक्षा दूसरे दिन 12 सॉल्वर भी हत्थे चढ़े। वहीं मथुरा में दूसरे दिन रविवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराई गई यूपी सिविल कोड स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट परीक्षा 24-25 दूसरी पाली में जिले में दूसरे के स्थान परीक्षा देते 6 को गिरफ्तार किया है। वहीं आगरा में महिला समेत 6 सॉल्वर गिरफ्तार किए। तो बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें देखने को मिला है। परीक्षा से पहले देने होते थे 2 लाख रुपए। प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों स्थान पर सॉल्वर बैठाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए की डील होती थी। इसमें 2 लाख रुपए परीक्षा देने से पहले था, शेष रुपये परीक्षा देने के बाद लिए जाते थे। इसमें सरगना दुर्गेश तिवारी मुख्य भूमिका रहती थी। वह बिहार से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए 100 रुपये की व्यवस्था करता था। यूपी में राम प्रवेश यादव, सुनील कनौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव, सूर्यकांत कुशवाहा उर्फ पिंटू प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा तलाश कर उनके साथ डील करते थे। सॉल्वर गैंग के फरार आरोपी जनपद की पुलिस तलाश कर रही है। बिहार निवासी दुर्गेश तिवारी, विक्की कुमार और अमित फरार हैं। तो एक बड़ा जो है
फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। ये कोर्ट भर्ती परीक्षा इस समय चल रही थी, उसी परीक्षा में अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं रेलवे में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से आवेदन। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ निस्टेड एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों पर बहाली होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से ऑनलाइन वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन अंतिम तिथि 6 फरवरी तक निर्धारित की गई। इसमें शिक्षकों की लाइब्रेरियन जूनियर ट्रांसलेटर कुल 16 पदों में रिक्तियाँ निकली हैं। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, टीजीटी, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, फीमेल प्राइमरी रेलवे टीचर, असिस्टेंट टीचर, फीमेल जूनियर स्कूल, लाइब्रेरी असिस्टेंट स्कूल एवं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एवं मेटलर्जिस्ट की पदों में भर्ती होगी। वहीं सामान्य वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू महिला और पूर्व सैन्य उम्मीदवार को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। तो पीजीटी टीचर, ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन के लिए जो है भर्तियाँ निकली हैं। तो रेलवे में जो है टीचरों की भी भर्ती होना शुरू हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं प्रधानाध्यापकों के बारे में मांगी गई सूचना। प्रधानाध्यापक के समान वेतनमान देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले प्रभारी प्रधान को सूचना मांगी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बहरिया, बहादुरपुर, करछना, कोड़िहार, कोरांव, मऊ, आउमा शहर नगर क्षेत्र के खंड शिक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। प्रभारी प्रधान को तैनाती आदेश कारित के रूप में कार्य करने दिनांक संबंध अन्य सूचना 3 दिन में देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है पिछले कुछ महीनों में विभिन्न याचिकाओं में हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधान को भी नियमित प्रधान को समान वेतन देने के आदेश दिए हैं। हालांकि अफसरों का तर्क है कि नियमावली में प्रभारी प्रधानाध्यापकों को स्थायी प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, यह नितांत अस्थायी व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में पीएचडी नेट के विषय से ही बनेंगे शिक्षक। विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलाव का मसौदा जारी। नई भर्ती नियमों को एनईपी के अनुरूप बनाया गया है। लचीला अनुभव को मिलेगी महत्व। उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों की तरह विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब लचीली होगी। अब शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ पीएचडी और नेट विषयों के आधार पर दी जाएगी। अभी तक विश्वविद्यालयों कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता थी उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी या फिर नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होनी जरूरी होती थी। हालांकि अब इस बात को खत्म कर दिया गया। नई व्यवस्था में उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी विषय से की हो, लेकिन अब वह सिर्फ पीएचडी या नेट में रखे गए विषय के आधार पर ही संबंधित विषय के शिक्षक पद पर भर्ती के पात्र होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों कॉलेजों शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति नियमों को नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत लचीला किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बदलाव को लेकर सोमवार को यूजीसी का मसौदा जारी किया है। मसौदे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे अपनाना होगा। इसमें विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और सौवित्य कॉलेज भी होंगे। नई व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुभव स्किल की महत्व दिया जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों भी पहले के मुकाबले लचीला बनाया गया। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की पदोन्नति में शैक्षणिक प्रदर्शन की जगह उनके स्किल और अनुभव को महत्व देने का सुझाव दिया है। नई प्रास्ताविक नियमों में योग, संगीत, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट, मूर्तिकला, नाटक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों को शिक्षक भर्ती की पात्रता जोड़ा गया है। माना जा रहा है इससे नए क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शारीरिक शिक्षा और खेल से जुड़े शिक्षा के पद पर नियुक्ति में इन क्षेत्रों में बेहतर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती के नियम में बदलाव का मसौदा जारी। नई भर्ती नियमों को एनईपी अनुरूप बनाया गया लचीला अनुभव को मिलेगा महत्व। यह मसौदा उच्च शिक्षा सुधार के नवाचार, समावेशिता, लचीलापन, गतिशीलता लाएगा। शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाएगा, शैक्षणिक मान को मजबूत करेगा, उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश को अनुरूप होगा। तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी नेट के विषयों से ही बनेंगे शिक्षक। ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। राज्य विश्वविद्यालय में 136 शिक्षकों की होगी भर्ती। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जून 2016 के बाद पहली बार सर्वाधिक 136 पदों शिक्षकों की भर्ती होगी। 66 नियमित और 70 समुदाय शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके से इस साल 2020 में 26 पदों में भर्ती हुई। इसमें 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए और 1 शिक्षक की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 22 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। तो इसी माह नियमित शिक्षकों 66 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही 70 समुदाय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाए। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह, कुलपति राज्य विश्वविद्यालय। हेड ऑफ
ऑपरेटर भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर, परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग, बोर्ड के महासचिव से हुई वार्ता। पुलिस रेडियो संपर्क भर्ती 2022 के हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय घेराव कर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए प्रदर्शन किया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महासचिव राजीव कृष्णा से वार्ता कराएगी। वार्ता महासचिव ने मामला कोर्ट में होने का हवाला दिया और कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लेने की बात कही। विधानसभा मार्ग स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बाहर प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी ने बताया 6 जनवरी 22 को रेडियो कर्मशाला कर्मचारी, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो हेड ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। रेडियो हेड ऑपरेटर छोड़कर अन्य पदों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हेड ऑपरेटर भर्ती 3 साल से रिजल्ट जारी होने इंतजार कर। उन्होंने बताया कुछ लोग योग्यता न होने पर फॉर्म भरा और उच्च न्यायालय गलत तथ्यों के साथ याचिका दायर कर डिप्लोमा अभ्यर्थियों के अधिकारियों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी शुभांकर ने कहा है परिणाम घोषणा देरी से उनका नुकसान हो रहा है, उम्र ज्यादा हो जाने से शारीरिक परीक्षा पास करने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग करें ताकि उन्हें मालूम से कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। मामला अदालत में होने का हवाला देकर अभ्यर्थी को समझाया गया। पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर सोमवार को प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। तो हेड ऑपरेटर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा था पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर। वहीं यूपीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आवेदन शुरू होती बड़ी ओटीआर की संख्या। नए साल की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर होने के बाद और तेजी से होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम ओटीआर कराने वाले आवेदन संख्या 19 लाख से ऊपर पहुंच गई है। वहीं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के कारण ओटीआर की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। ओटीआर नंबर प्राप्त किए बिना अभ्यर्थियों आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सहायक अभियंता के 604 पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले ओटीआर संख्या 18.86 लाख के आसपास थी, जो बढ़कर 19,07,041 तक पहुंच गई है। आयोग ने 17 दिसंबर 24 को सहायक अभियंता भर्ती विज्ञापन जारी किया था और उसी दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन संभावतः विज्ञापन सूचना आयोग ने पहले ही जारी कर दी थी। ऐसे में हजारों अभ्यर्थी आवेदन शुरू होने से पहले ओटीआर करा चुके थे। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 25। ऐसे में ओटीआर संख्या अभी और तेजी से बढ़ी है। संख्या 20 लाख से आसपास पहुंचने की उम्मीद है। आयोग वर्ष 25 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी भी कर रहा है। वहीं भारत में जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना को दी कई रेल परियोजनाओं की सौगात। वहीं 2 या 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना। महंगाई भत्ता में 2 या 3% की बढ़ोतरी संभावित है। यह बढ़ोतरी जनवरी महीने के वेतन पेंशन से देय होगी। इसका लाभ केंद्र राज्य करीब 1 करोड़ कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी वेदरहोट के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जनवरी 24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400.032 था। इसी तरह से फरवरी में 400.896, मार्च में 400.032, अप्रैल में 401.472, मई में 402.912, जून में इतना, अगस्त में इतना, सितंबर इतना, अक्टूबर में इतना। उनका कहना है दिसंबर सूचकांक भी 416.160 रहता है, तो 12 महीने औसत 407.952 अंकों के इस आधार पर फॉर्मूले के तहत 56.06% महंगाई भत्ता दिया होगा। चूंकि महंगाई भत्ता पूर्णांक मिलता है, ऐसे में 56% महंगाई भत्ता दिया होगा। वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस तरह से दिसंबर में भी सूचकांक अंक रहा तो महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन दिसंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2 अंक की कमी हुई तो महंगाई भत्ता में 2% की ही वृद्धि होगी। इस तरह से महंगाई भत्ता में 2 या 3% की बढ़ोतरी संभावित है। यह बढ़ोतरी जनवरी के वेतन से देय होगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा फरवरी या मार्च में करने की संभावना है। तो अब देखना होगा कि महंगाई भत्ता 2% बढ़ता है या 3%। वहीं चीन में फैले वायरस ने दी दस्तक, 5 बच्चे संक्रमित। खतरा एचएमपी से संक्रमित बच्चों को ने नहीं की थी कोई विदेश यात्रा, फिर भी इस वायरस की चपेट में आए। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में संक्रमण। वायरस पहले से मौजूद, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्वस्थ चुनौती से निपटने के लिए तैयार देश। नड्डा, नए वायरस की दस्तक से शेयर बाजार धड़ाम, अभी आपात स्थिति नहीं। 1200 से अधिक अंक लुढ़क गया भारतीय शेयर बाजार। 2 बच्चे कर्नाटक और तमिलनाडु में संक्रमित। वहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 की तरह तेजी से नहीं फैलता है वायरस। 2001 में पहली बार खोजा गया इन्फ्लुएंजा के तरीके से ही फैलता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट से संक्रमण की पहचान हो जाती है। लक्षण खांसी बुखार जैसे ही बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वालों को सतर्क रहने की जरूरत। सर्द मौसम में हो रहा है सक्रिय, 5% ज़्यादा नमूने में मौजूद नहीं। इलाज, दवा या वैक्सीन नहीं। वायरस का प्रसार रोकने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह नाक को ढकें। बार बार साबुन हाथ से धोएं। लक्षण होने पर सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। बीमार व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहें। टिश्यू पेपर या रूमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। तौलिया, चादरें साझा ना करें। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा व यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।